मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि लाइफ में अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो आपको मैसिव चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। नो डाउट, अगर आप अपने लाइफ में या लाइफ स्टाइल में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हो तो आपको लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ कुछ टफ डिसीजन को फॉलो करते रहने होंगे, तब जाके देयर इज अ ग्रेट चांस कि आपके लाइफ में कुछ मैजिकल रिजल्ट या आउटकम देखने को मिलेंगे। इसी बात को पूरी दुनिया आपको घुमा फिरा के बोलती है, देखो बेटा कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, लाइफ के एक टफ फेज से तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और उसे तुम्हें सामना भी करना पड़ेगा। ओवरऑल तुम्हें एक टफ जर्नी से गुजरना है, मतलब कुछ भी बड़ा चीज अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे मैसिव एक्शन लेने पड़ेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने छोटे छोटे प्रयास को, छोटे छोटे स्टेप्स को बहुत ही ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया है अपने लाइफ को या लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए या लाइफ में कुछ भी मैजिकल रिजल्ट पाने के लिए। आपने ये लाइन कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे कि अगर आप अपने आप को 1% से रोज बेहतर बनाते हो तो साल के अंत तक अपने आप को 36 से 37 गुना बेटर कंडीशन में पाओगे आज जो भी आपकी स्थिति है उससे। अब इसी चीज को थोड़ा रिवर्स करते हैं, अगर आप अपने आप को 1% से डिग्रेड करते हो, खराब करते हो अपने आप को, तो साल के अंत तक आप ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाओगे। जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं इंप्रूवमेंट के, उसका सबसे बड़ा खासियत यह है कि इसका प्रभाव 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर नहीं दिखता है। इतने कम समय में ये ना तो आपको कोई मैजिकल रिजल्ट देगा, ना ही आपको बर्बाद करेगा। इसीलिए एक दिन 5 बजे सुबह उठने से लाइफ सेट नहीं हो जाता, या फिर एक दिन जॉगिंग करने से आप फिट नहीं हो जाते, या एक दिन जंक फूड या बाहर का खाना खाने से आपकी तोंद बाहर नहीं आ जाती, या फिर कॉलेज के एक दिन क्लास मिस करने से आप एग्जाम में फेल नहीं हो जाते। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें को आप बार बार रिपीट करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, और फिर बाद में आपकी आदत बन जाती है आपकी आइडेंटिटी, और आपकी आइडेंटिटी आपसे लाइफ में कुछ भी करवा सकती है। छोटे छोटे स्टेप्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है, इसके लिए कोई खास मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और इसको मेंटेन करना भी बहुत ईजी है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया कि मुझे कल 10 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ना है, भले ही मेरी स्पीड कम हो लेकिन मुझे नॉन स्टॉप दौड़ते रहना है 10 किलोमीटर तक। तो आप ग्राउंड पहुंचे और दौड़ना स्टार्ट किया, और एट द एंड आपको पता चला कि आप सिर्फ 2 किलोमीटर ही कंटिन्यूअस दौड़ पाए, और अब आप परेशान हो गए हो, यार मैं तो प्रॉपर एथलीट हुआ करता था, 2 किलोमीटर ही दौड़ पाया, कोई नहीं कल मोटिवेशनल सॉन्ग सुनूंगा और फिर दौड़ूंगा। और अगली सुबह जब आप दौड़ने गए तो आपको पता चला कि 2 किलोमीटर की जगह पे आप 3 किलोमीटर दौड़े हो, लेकिन अभी भी आप निराश हो क्योंकि आपका टारगेट तो 10 किलोमीटर दौड़ना था। 3-4 दिन और आप हाथ पैर मारोगे और फिर बोलोगे हो गया मेरा। लेकिन सेम टारगेट के लिए ग्राउंड पे एक अलग प्लान के साथ आए तो क्या होगा, आइए इसको जरा देखते हैं। ठीक है, मान लिया कि सिर्फ 2 किलोमीटर ही दौड़ पाया, बहुत दिन बाद दौड़ा हूं तो ये बात ऑब्वियस सी है, लेकिन मैं एक टारगेट बनाता हूं कि मुझे हर दिन पिछले दिन से 500 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना है। तो कल मुझे 10 किलोमीटर नहीं दौड़ने हैं, मुझे सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही दौड़ने हैं। अब बाकी छोटे छोटे बदलाव मैं अपने लाइफ स्टाइल में लाऊंगा, जैसे मेरा जूता दौड़ने के हिसाब से ठीक है कि नहीं, मेरा रनिंग आउटफिट ठीक है कि नहीं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या योगा किया जा सकता है क्या, डाइट में प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं, दौड़ने से पहले ठीक ठाक स्ट्रेचिंग या वार्म अप कर लेना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव किए जा सकते हैं। इन छोटे छोटे बदलावों के साथ जो आपने प्लान बनाया कि मुझे हर दिन सिर्फ 500 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना है, उसको बड़े ही आसानी से आप पूरा कर लोगे, और 17वें दिन आप बहुत ही आसानी से अपना जो 10 किलोमीटर का लगातार दौड़ने का टारगेट था उसे अचीव कर लोगे। छोटी छोटी बदलाव से आपको कुछ भी मैजिकल रिजल्ट पाने में टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन जब आपको इसका परिणाम दिखेगा तो आपको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा।